हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आपको 2-3 वीडियोस और मिलेंगे जिसमें हम लोग कंप्लीट पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। 2023, 22 और 21 का पेपर भी डिस्कस करेंगे। 3 साल के पेपर को डिस्कस करेंगे, उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। एक बात और है, आप लोग काफ़ी लोग की डिमांड थी कि मैम पब्लिक फाइनेंस का एमसीक्यू मैंने 2 ही पार्ट अपलोड कर पाया और पीवाईक्यू नहीं अपलोड कर पाया, क्योंकि जानते हैं कि घर पे कुछ अर्जेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंट जो काम था, कुछ कोई एक्सपायर कर गया था रिलेशन में, तो इस वजह से जो मैं पब्लिक फाइनेंस के बाकी पार्ट को अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं सॉरी भी बोलती हूँ। और क्योंकि काफ़ी बच्चों को देखो एग्ज़ाम टाइम में वो चीज़ें चाहिए रहती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पीडीएफ शेयर भी कर दिया था और इसलिए मैं वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पाई। लेकिन बाकी के जो भी पेपर्स हैं, जितनी भी वीडियोस होंगी पीवाईक्यू, सारी चीज़ें अब आपको मिल जाएंगी, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल बेटा टाइम ही नहीं था और बाहर थे, और बाहर आपको पता ही है सारी चीज़ें, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ तो हो जाएगी, इसलिए मैं बोलती हूँ वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म कम्युनीज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड। इतना ज़्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है, लैटिन शब्द से, चाइनीज़ के इंग्लिश। तो ये जो कम्युनिस्ट वर्ड है जो कि कम्युनिकेशन से बना हुआ है, जो कि ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कम्युनिकेशन मीन्स डैश इन्फॉर्मेशन, फीलिंग एंड थॉट्स विथ अदर्स। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी फीलिंग्स है, जो भी थॉट्स है, वो दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, कन्वेइंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कि ऑल ऑफ द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन मीन्स इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशंस, फीलिंग एंड थॉट्स विद द अदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड, कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन शब्द। अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा है कि कम्युनिकेशन एक लैटिन शब्द से बना है, जो कि उसका मतलब, जो कि ये वर्ड कौन सा है, कम्युनिस्ट, जिसका मतलब होता है कम्युनिटी, कॉमन, शेयर की मार्केट। तो उसका मतलब होता है शेयर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स तो होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से ख़त्म होता है। इनकोडिंग से स्टार्ट होता है, चैनल से, सेंडर से, कि फीडबैक से। तो याद रखिएगा, जो कम्युनिकेशन है हमारा वो सेंडर से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है, फीडबैक पे। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्टार्ट पूछा है तो सेंडर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ द की एलिमेंट, द नंबर ऑफ द की एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। पूरा जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें टोटल कितने एलिमेंट शामिल होते हैं या कितने तत्व शामिल होते हैं। बात करें 5, 7, 6 की 4, तो 5 एलिमेंट शामिल होते हैं आपके, जो भी ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता रहता है, कोडिंग, डिकोडिंग, फिर स्टैंडर्ड, फीडबैक वगैरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कम्युनिकेशन किस तरह का प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन 1 वे प्रोसेस है, 3 वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है, कि 4 वे प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर 2 वे प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एंड परसुएशन, स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, की नीड, की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो जो मेन उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन का, बेसिकली इन्फॉर्मेशन एंड परसुएशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, रॉन्ग डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ, बैडली वर्डेड मैसेज, मैसेज सेंड टू रॉन्ग रिसीवर, की इंटरप्रेटेड मीनिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम इंटेंडेड मैसेज, की मैसेज सेंड बाय अ रॉन्ग ऑर्डर। तो रॉन्ग डिकोडिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्रेटेड मीनिंग इन द डिफरेंस फ्रॉम इंटेंडेड मैसेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सीक्वेंस जो पूछा जाता है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहला है सेंडर, रिसीवर, चैनल, मैसेज, की फीडबैक। कि रिसीवर, फीडबैक, सेंडर। तो सबसे पहले सारे को छोड़ो, सबसे पहले आता है सेंडर, फिर आता है मैसेज, फिर आता है चैनल, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक। याद रखना, पूछा जाता सीक्वेंस बार बार। तो ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 10 है ऑन द डैश इट इज़ पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक, लेटर के थ्रू, टेलीफोन, ईमेल और फैक्स। तो टेलीफोन के थ्रू क्या होता है, हमको तुरंत क्या है रिस्पॉन्स मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट कंटेन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस में शामिल नहीं होते हैं, सेंडर हो गया, फीडबैक हो गया, डी कोडिंग की बार कोडिंग। तो बार कोडिंग नहीं शामिल होता, अभी हमने प्रोसेस पढ़ा है, सेंडर होता है, फीडबैक, डी कोडिंग, बट बार कोडिंग यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किस चीज़ से संबंधित है, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एसोसिएटेड विद द डैश कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। तो यहाँ पर ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लेटरल कम्युनिकेशन किस चीज़ के बिटवीन होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सेम कैडर ऑफ पर्सनल, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर की अमंग ऑल। तो लेटरल कम्युनिकेशन जो होता है सेम कैडर ऑफ पर्सनल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल जो कम्युनिकेशन है वो कंबाइन करता है ऑडिटरी और सोलनी, बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल की विजुअल के रिटन। तो जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन होता है वो ऑडिटरी और विजुअल दोनों होता है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, पोस्टर्स फॉल अंडर, पोस्टर्स किस में आते हैं, किस कम्युनिकेशन में, ओरल में, विजुअल में, रिटन में, किस स्पोकन में। तो विजुअल में आते हैं। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन में यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू फेस टू फेस डिस्कशन होता है, टेलीफोनिक टॉक होता है, पीरियडिकल मीटिंग की ऑल ऑफ दी। तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में बेसिकली सारी चीज़ें आ जाती हैं, फेस टू फेस डिस्कशन हो गया, टेलीफोनिक टॉक हो गया। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें फिर यहाँ पर तो सी ऑप्शन मीटिंग्स हो गया, प्रेजेंटेशंस और परफॉर्मेंस रिव्यू, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सेवन्थ ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ऑर्डर्स और डायरेक्टिव्स किस चीज़ के उदाहरण हैं, यहाँ पर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें अपवर्ड कम्युनिकेशन के, डायगोनल कम्युनिकेशन के, कि हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर बेसिकली बात करें ऑर्डर्स और डायरेक्टिव एग्जाम्पल होते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9th, डायगोनल कम्युनिकेशन किस और नाम से जाने जाते हैं, क्रॉस वर्ड कम्युनिकेशन से, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से, वर्टिकल कम्युनिकेशन से, कि एनी ऑफ दी। डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस वर्ड कम्युनिकेशन। ये वाला क्वेश्चन स्किप हो गया है। कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर और हम सेल्समैन की यहाँ पर बात करें तो एक एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का, यहाँ पर लैटरल कम्युनिकेशन का, डायगोनल कम्युनिकेशन की, वर्टिकल। तो कम्युनिकेशन एचआर मैनेजर और सेल्समैन के बीच एग्जांपल है डायगोनल कम्युनिकेशन के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 है कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर एक एग्जांपल है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन की, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो होता है एचआर मैनेजर की बात करें और फाइनेंस मैनेजर की बात करें तो ये एक एग्जांपल होता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 11 है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन ये दोनों किस तरह के कम्युनिकेशन है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है, डायगोनल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल की, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए इट इज़ अ वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो फ्लो करता है कहाँ से, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के, सुपीरियर टू सुपीरियर। तो सबऑर्डिनेट से लेके सुपीरियर तक ये क्या करता है, फ्लो करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश इन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन टू पर्सन सच एस कन्वर्जेशंस, डायलॉग्स, इंटरव्यू। तो सॉलिक्विज है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, कि इंट्रापर्सनल है, कि मास कम्युनिकेशन। तो कौन सा यहाँ पर कौन सा एक्सचेंज ऑफ मैसेज होता है, दो पर्सन के बीच में कन्वर्सेशन हो गया, डायलॉग्स हो गया, दैट इज इंटरपर्सनल। नेक्स्ट है क्लासरूम टीचिंग और डायरेक्टर्स मीटिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ के उदाहरण हैं, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, की ऑल ऑफ दीज। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन की जो क्लासरूम टीचिंग होती है ना और जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो वो ग्रुप में एक होती हैं, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट है
कम्युनिकेशन थ्रू न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की नन ऑफ दीज। तो जो कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के थ्रू होता है उसे हम मास कम्युनिकेशन यहाँ पर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रोरियल कम्युनिकेशन यहाँ पर किस तरह का कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल मैसेज, डायरेक्ट कन्वर्जेशन, ओरल कम्युनिकेशन की रिटर्न। तो ऑप्शन नंबर ए नॉन वर्बल मैसेज। देखिए अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट सेमेस्टर की जो भी प्रिपरेशन है वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सेकेंड है द टू ब्रॉड एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से है, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन है, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड नॉन वर्बल। तो दो तरह के यहाँ पर कम्युनिकेशन होते हैं, एक वर्बल होते हैं और एक यहाँ पर क्या होते हैं, दैट इज़ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डैश इज़ द वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक्स द फॉर्म ऑफ पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज या कुछ एक्सप्रेशन देकर, आई कांटेक्ट, जैसे बहुत सारे इस पर सॉन्ग्स भी हैं, आई कांटेक्ट से, टेंशन्स, ब्रीथिंग, टोन्स। तो यहाँ पर ये किस तरह के कम्युनिकेशन में आएंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपका पार्ट 1 था, पूरे टोटल आपको 5 पार्ट मिलेंगे जो कि सारी, कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है, जितने भी MCQs प्रोवाइड करेंगे वो आपके लिए एनफ होंगे, ओके। अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर देना, एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देने जा रहे हैं तो उन तक की वीडियो ज़रूर शेयर